गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 की। आज उससे आगे करते हैं मोर इक्वेशंस। ठीक है, लेट अस प्रैक्टिस सॉल्विंग सम मोर इक्वेशंस। कुछ और इक्वेशंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस करते हैं। व्हाइल सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोजिंग अ नंबर। इन इक्वेशंस को सॉल्व करते टाइम हमने कौन सी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? ट्रांसपोजिंग के बारे में। मूविंग इट फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक साइड से दूसरी साइड मूव कराने के बारे में। वी कैन ट्रांसपोज ए नंबर इंस्टेड ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। हम एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग की बजाय नंबर्स को ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। अब देखो, एडिंग 5 टू बोथ साइड्स इज सेम एज द चेंजिंग साइड ऑफ -5। इसमें प्लस या माइनस करवाने की बजाय हम इसकी साइड ही चेंज कर देंगे, इसको इस साइड ले आएंगे। ठीक है, चेंजिंग साइड इज कॉल्ड क्या? ट्रांसपोजिंग। ये जो साइड हमने इस साइड चेंज की, -5 को इस साइड ले आई, +5 में कन्वर्ट हो गया, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिंग। और ट्रांसपोजिंग में हम साइन को भी चेंज करेंगे। ये -5 है, इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, +5 होगा, इधर जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन से देखते हैं। जैसे 12p - 5 इज इक्वल टू कितना? 25। एडिंग सब्ट्रैक्टिंग के आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऊपर देखे एक्सरसाइज 4.2 में, तो वो मैं नहीं करवा रही हूँ आपको। मैं यहाँ पे आपको ट्रांसपोजिंग का करवाऊँगी। ठीक है, यहीं करवा देती हूँ। ओके, इसी में ट्रांसपोजिंग का कैसे कर सकते हैं? देखो, 12p - 5 है, 12p को यहीं रखूँ और जो ये -5 है इसको इस साइड ले जाऊँ तो कितना आ जाएगा? 25 + 5। 12p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 30। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे जो कर रखा है, जो हमने पहले एक्सरसाइज 4.2 में किया कि -5 है तो दोनों साइड +5 ऐड करेंगे, फिर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हटाने के लिए 12 को हमें डिवाइड करना है दोनों साइड, किससे? 12 से। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, और ये जितना कटता है उतना हम काट के आंसर इज 5/2। ठीक है, इससे आगे करते हैं, कुछ अलग क्वेश्चंस करेंगे। ये देखो, यहाँ पे दोनों ही तरीके से करके आपको दिखाया हुआ है। 3p - 10 इज इक्वल टू 5। जब हम इसमें ऐड करेंगे दोनों साइड्स, क्या? 10, दोनों साइड 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3p इज इक्वल टू 15। इसकी बजाय हम ट्रांसपोज करवा लें। 3p - 10 है, 10 का ट्रांसपोज करवाएंगे, इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 10। आंसर क्या आएगा? वही 3p इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसी तरीके से सेम नेक्स्ट में है, यहाँ -12 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड्स, क्या? 12, तो हमें क्या मिल जाएगा? 5x इज इक्वल टू 15। इसकी बजाय हम ट्रांसपोज करवा दें 12 का, इस साइड करवा देंगे ट्रांसपोज, +12 का क्या बन जाएगा? -12। 5x इज इक्वल टू 15। दोनों तरीके से करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारे पास? सेम आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करना है 4 ब्रैकेट m + 3 इज इक्वल टू 18 को। ठीक है, ट्रांसपोजिंग करेंगे पहले, यहीं पे करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 4m + 3 इज इक्वल टू 18। सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को हटाने के लिए सबसे पहले 4 से डिवाइड करवा दें, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कितना है? मल्टीप्लाई बाय 4 लिखेंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, फिर क्या आ जाएगा? इस साइड 4 से डिवाइड, इस साइड भी 4 से डिवाइड, 4 से 4 कैंसिल, ये 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, क्या आएगा? m + 3 इज इक्वल टू 9/2। अब ट्रांसपोज का मेथड लगा देंगे। ट्रांसपोज क्या लिखेंगे? ये लिख रखा है ट्रांसपोजिंग 3 to RHS। जब ट्रांसपोज करेंगे तो m इज इक्वल टू 9/2 प्लस का क्या हो जाएगा? -3। अब
क्या आया हमारे पास, m इज इक्वल टू 9/2 माइनस 3। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, ऊपर 9 माइनस 3 2 ज़ा 6, कितने बनेगा 3/2। m की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड इसका बी पार्ट को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ताकि जगह थोड़ी मिल जाए। क्या दे रखा है -2x + 3 इज इक्वल टू कितना 8। माइनस का दे रखा है, हमें वेरिएबल के साइड प्लस साइन ही चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे डिवाइड बाय -2 टू बोथ द साइड्स, क्या मिलेगा -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, क्या आया x + 3 इज इक्वल टू -4। अब ट्रांसपोज 3 टू RHS, ट्रांसपोज करेंगे किसको +3 को इस साइड, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा -3 में, और x की वैल्यू कितनी आ गई -7। ठीक है, ये ट्रांसपोजिंग है जिसमें नंबर को चेंज करेंगे, प्लस से माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। कुछ ऐसे सिचुएशंस जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, पजल्स को सॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, इस टाइप की कुछ इक्वेशंस हम अभी देखेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 8, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, सम बोल रखा है, सम ऑफ किसका 3 टाइम्स अ नंबर, कोई नंबर है मान लो x, उसका 3 टाइम्स, सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड क्या 11 इज़ कितना 32। तो फाइंड क्या करना है आपको नंबर। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब ट्रांसपोज करेंगे 11 को किस साइड RHS की साइड, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 32 माइनस 11। 3x की वैल्यू कितनी आई 21। अब क्या कर देंगे डिवाइड बाई 3 टू बोथ द साइड्स, क्या मिलेगा हमें 3x/3 इज इक्वल टू 21/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब नेक्स्ट फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर, नंबर का नहीं पता हमें क्या नंबर है। ठीक है, सपोज करो x है y है, x मान के ही मैं चल रही हूँ। ठीक है, 1/4 ऑफ ए नंबर इज़ कितना 3 मोर देन 7। ठीक है, ये आ गई इसकी इक्वेशन, क्या बनेगी x/4 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। ट्रांसपोज करेंगे किसको 7 को, क्या हो जाएगा x/4 इज इक्वल टू 3 + 7। x/4 कितना आ गया 10। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 4 टू बोथ द साइड्स, कितना आएगा x/4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 10 × 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, इसने y मान के कर लिया, हमने x मान के कर लिया। ठीक है, अब ट्राई दीज के ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको सोल्व करवाती हूँ बोर्ड पे। ये हैं आपके पास क्वेश्चंस। इसका ए पार्ट फर्स्ट देखो, अभी फर्स्ट में क्या लिखा है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 6, कोई नंबर है, लेट द नंबर बी x। ठीक है, मैं x ही मान के कर रही हूँ सारे, कोई नंबर है x, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई 6, जब आप इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द प्रोडक्ट, ये इसका प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट में से जब 5 माइनस करेंगे यू गेट कितना 7। ये कितना आ गया 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज -5 2 कौन सी साइड RHS
साइन चेंज हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 हो जाएगा। 6x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब क्या करेंगे, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6 हमें क्या मिलेगा, वी गेट 6x अपॉन 6 इज इक्वल टू 12 बाई 6। 6 से 6 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। ठीक है, अब ट्राई दिस का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में आपको कह रखा है कि व्हाट इज़ दैट नंबर 1/3 ऑफ विच, वो कौन सा नंबर है। नंबर में यहाँ भी x ही मान के चलूँगी, लेट द नंबर बी x। ठीक है, 1/3 ऑफ विच, 1/3 ऑफ किसका, नंबर का, विच एडिड टू 5, जब इसको 5 में ऐड करेंगे क्या मिलेगा 8। तो x/3 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 8। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे किसका 5 का, लिख देना यहाँ पे ट्रांसपोजिंग 5 टू RHS। ठीक है, x/3 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 आ गया। x/3 की वैल्यू कितनी आई 3। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 वी गेट, क्या मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है, x/3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, ट्राई दिस आपका हो गया, आई होप क्लियर हो गया हो आपको। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 10, और एग्जाम्पल नंबर 10 में ये आपको याद हो तो हमने पहले भी कर रखे हैं एक्सरसाइज 4.1 में। ठीक है, एग्जाम्पल ही था ये, लेकिन वहाँ पे हमने ओनली इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पे सोल्व करके बता रखा है। राजू's फादर्स एज इज़ 5 years मोर देन 3 times राजू's एज। हमें राजू की एज का नहीं पता, ठीक है, हमें मान के चलना पड़ेगा। लेट राजू's एज इज इक्वल टू वाई मान रखा है, मैं भी वाई मान लेती हूँ, वाई ईयर्स। ठीक है, अब इसके फादर की इक्वेशन क्या दे रखी है कि 3 टाइम्स राजू's एज, राजू की एज हमने क्या मानी वाई, इसका क्या 3 टाइम्स। ठीक है, 5 year मोर देन 3 टाइम्स। 5 year मोर देन का मतलब है कि 3 टाइम्स ऑफ राजू's एज में 5 year और प्लस करना है। ठीक है, अब जो उसके फादर की एज आई वो कितनी आएगी 44, और यहाँ से हम निकाल लेंगे राजू की एज, ट्रांसपोज करवाएंगे 5 का टू RHS, 3y इज इक्वल टू 44 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 3y की वैल्यू कितनी आई 39। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 क्या मिलेगा 3y/3, 39/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। राजू की एज कितनी आई, y की वैल्यू आई 13, तो राजू की एज आई 13 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राई दिस, ये क्वेश्चन भी हमने किया था। ठीक है, इसको फिर से हम बोर्ड पे करते हैं इक्वेशन बना के। क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। जैसे मैंने कल पहले वाली एक जो वीडियो थी जिसमें 4.1 में जब ये क्वेश्चन करवाया गया था तब मैंने 2 बॉक्सेस बनाए थे। ठीक है, एक स्मॉल बॉक्स और एक लार्ज बॉक्स, जिसमें क्या था, जिसकी क्वांटिटी कितनी थी, ये तो लार्जर बॉक्स है, ये स्मॉलर बॉक्स है। स्मॉलर बॉक्स
कि क्या वैल्यू थी। फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज कंटेंट इन द स्मॉलर बॉक्स, पूछा है कि स्मॉलर बॉक्स में कितने नंबर ऑफ मैंगोज हैं। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग मैंगोज, 2 टाइप के बॉक्सेस हैं जिनमें मैंगोज हैं। ईच बॉक्स ऑफ द लार्जर टाइप कंटेन्स, जो बड़ा बॉक्स है मैंगोज का, टाइप्स कंटेन 4 मोर मैंगोज, 4 एक्स्ट्रा मैंगो है, देन द नंबर ऑफ मैंगोज कंटेन इन 8 बॉक्सेस ऑफ द स्मॉलर टाइप। यहाँ पे 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 8 बॉक्सेस प्लस 4 मोर मैंगोज है। मान लेते हैं कि स्मॉलर बॉक्सेस का नंबर कितना है, स्मॉलर बॉक्सेस कितने हैं, x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लार्जर के इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ मैंगोज कंटेन इन स्मॉलर बॉक्स निकालना है। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी, 8x + 4। लार्जर बॉक्स में कितने मैंगोज हैं, पहले वीडियोस में आपको बताया था कितना, 100 है। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बड़ा जो बॉक्स है उसमें 8 बॉक्सेस रखे जाएंगे, ठीक है, और प्लस में 4 आम खुले रखे जाएंगे। जब इतनी चीज़ें रखेंगे 8 बॉक्सेस प्लस 4 मैंगोज, तब ये बॉक्स जो बड़े वाला है ये फुल हो जाएगा, और फुल होके इसकी क्वांटिटी कितनी आएगी, 100 की, इसमें 100 मैंगोज है। ठीक है, तो ये आपकी बनेगी क्या, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे 4 का टू RHS, 8x = 100 - 4, 8x की वैल्यू कितनी आएगी, 96। अब लिखेंगे डिवाइडिंग 8 टू बोथ साइड्स बाई डिवाइड बाई 8 टू बोथ द साइड्स। 8 से 8 कैंसिल, 8 1 × 8, 8 2 × 16। इसका मतलब स्मॉलर जो बॉक्स है उसमें नंबर ऑफ मैंगोज कितने आएंगे, 12। अब इसको प्रूफ कर सकते हैं, 8 बॉक्स हैं इसमें, 8x + 4 खुले आम है, टोटल कितना होना चाहिए, 100 के बराबर। x की वैल्यू पुट करेंगे, 8 × 12 + 4, 12 8 × 96 + 4, टोटल कितना, 100। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम 4.3 करेंगे। थैंक यू सो मच।